इस समय हम हिमाचल प्रदेश के राजगढ़ शहर में खड़े हैं और आज हम यहाँ से जाने वाले हैं हरिपुर धार, जो कि यहाँ से लगभग 62 किलोमीटर दूर है। और एक्चुअली हमने ये यात्रा शुरू की थी नाहन से। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो हम नाहन से आए थे बड़ू साहब और बड़ू साहब से राजगढ़। अब राजगढ़ से हम जा रहे हैं हरिपुर धार। राजगढ़ से हरिपुर धार जाते हुए रास्ते में आपको पड़ेगा चूड़धार। चूड़धार यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं लोग, टूरिस्ट, जहाँ पर 18 किलोमीटर तक की पैदल चढ़ाई है और उसके लिए उन्हें आना होता है पहले नौराधार। इस समय हम नौराधार में हैं और यहीं से नौराधार एक्चुअली बेस कैंप है जहाँ से चूड़धार की चढ़ाई शुरू होती है। ये नौराधार की मार्केट है और यहाँ के चूड़धार की कंप्लीट चढ़ाई का वीडियो मैं पिछले साल बना चुका हूँ, जो कि मेरे चैनल पर उपलब्ध है। तो आपको कभी मौका लगे तो आप भी एक बार चूड़धार की चढ़ाई जरूर करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो उसके लिए आपको पहले नौराधार आना है और यहीं से नौराधार से ही एक गेट है जहाँ से आपको एंटर होकर, और ये है श्री चूड़ेश्वर धाम मंदिर जाने के लिए, यानी कि चूड़धार जाने के लिए यहाँ से आपको एंट्री करनी होगी और 18 किलोमीटर वॉक करके आप ऊपर मंदिर तक जाएंगे। एनीवे, हम अपनी यात्रा अभी जारी रखते हैं आगे हरिपुर धार के लिए। जनरली अधिकतर लोग हरिपुर धार जाने के लिए वाया रेणुका जी जाते हैं, लेकिन अगर आपको कभी मौका मिले, खासकर यदि आप चंडीगढ़ से यदि हरिपुर धार जाते हैं, तो आप इस तरफ से भी एक बार ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत रोड खाली मिलेगी, कोई ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिलेगा और रोड की हालत भी अच्छी है, पक्की रोड है और रास्ते में रुक रुक कर आप सुंदर दृश्य भी देख सकते हैं। कोई पूरे रास्ते में आपको 2-4 छोटे मोटे गांव मिलेंगे, अदरवाइज़ पूरा रास्ता ट्रैफिक फ्री, नॉइज़ फ्री, पोल्यूशन फ्री, हर प्रकार के झंझट से फ्री है और आप एकदम फ्री माइंड होकर रिलैक्स माइंड के साथ नेचर को एंजॉय करते हुए इस पूरे रूट को फॉलो कर सकते हैं और रास्ते में रुक रुक कर आप इस प्रकार के दृश्य भी देख सकते हैं। तो एक बार आप इस रूट से भी जरूर जाएं, आपको बड़ा मज़ा आएगा।
इसी समय में ये बहुत समस्या होती थी कि यदि हम दूर दराज के दुर्गम इलाकों में पहाड़ों में जा रहे हैं तो वहाँ पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अब समय तेज़ी से बदल रहा है और दूर दराज के इलाकों में भी अब आपकी गाड़ी के लिए, स्कूटर के लिए, आपकी बाइक के लिए पेट्रोल अवेलेबल रहता है। तो फिर भी यदि कभी आपको इस स्थिति में आए कि आपको कोई पेट्रोल पंप ऐसे स्थानों पर नज़र आए तो आप अपनी टैंकी फुल कराना ना भूलें, क्योंकि कुछ नहीं मालूम आगे कहीं कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप अपनी टैंकी को हमेशा पेट्रोल की फुल करके ही चलें। और फाइनली हम हरिपुर धार पहुंच चुके हैं और थोड़ा मौसम फिर से बारिश वाला हो गया है और ये हमारा हरिपुर धार का यहाँ से मार्केट शुरू हो जाता है। तो अभी हम पहले चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर मंदिर में, जहाँ आज हम रुकने वाले हैं। इस समय हम हरिपुर धार के मुख्य चौक में खड़े हैं और सामने जो रोड आप देख रहे हैं ये जा रही है माँ बघाइनी देवी मंदिर के लिए, और उसके साथ वाली रोड ये जा रही है शिलाई, और तीसरी रोड जहाँ बस खड़ी है ये जा रही है नौराधार, जहाँ से अभी हम आए हैं, और चौथी रोड जहाँ ये बस जाने को है ये जा रही है श्री रेणुका देवी की ओर। तो यहाँ से आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं, लेकिन अभी हम जा रहे हैं इस चौक से 4 किलोमीटर और आगे माँ बघाइनी देवी मंदिर के लिए। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यदि आप हरिपुर धार आना चाहें तो आप 4 रूटों से आ सकते हैं। पहला, यदि आप चंडीगढ़ से आते हैं तो चंडीगढ़ से सोलन, राजगढ़, नौराधार होते हुए आप यहाँ से आ सकते हैं, या आप पांवटा साहिब से स्तौन होते हुए रेणुका जी और संगड़ा होते हुए आप यहाँ पर आ सकते हैं, या आप नाहन से रेणुका होते हुए, संगड़ा होते हुए फिर आप हरिपुर धार आ सकते हैं, या आप पांवटा से स्तौन और शिलाई होते हुए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब हम मंदिर के नज़दीक पहुँच चुके हैं। ये यहाँ पर एक होटल है जहाँ आप स्टे कर सकते हैं, और ये काफ़ी खुला स्पेस है। जब यहाँ कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो ये जगह पूरी भर जाती है। और अभी क्योंकि ये फरवरी का मंथ है, 2025 का लास्ट चल रहा है, तो अभी ऑफ सीज़न है और ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी यहाँ पर इतने टूरिस्ट नहीं है। लेकिन जब पीक सीज़न होता है, यानी कि जब अप्रैल से जुलाई का जो टाइम होता है, तब यहाँ पर बहुत टूरिस्ट होता है। इसके अलावा सितंबर से नवंबर में भी काफ़ी यहाँ पर टूरिस्ट रहते हैं, और इवन दिसंबर से फरवरी में भी रहते हैं। और उसका एक फ़ायदा ये होता है, यदि आप दिसंबर से फरवरी के बीच में आते हैं तो आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल सकता है। एनीवे, अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मुख्य द्वार के प्रवेश द्वार के पास, और यहाँ पर ये देखिए टूरिस्ट आ रहे हैं, बाइकर्स आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी या बाइक पार्क कर सकते हैं बाहर ही, और यहीं से आप प्रसाद आदि लेकर ऊपर मंदिर के लिए अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। और वैसे तो आपको भोजन मंदिर में भी मिल जाएगा लंगर के रूप में, लेकिन यदि आप चाहें तो नीचे शॉप से भी आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और ये देखिए फिर से कितने काले काले बादल आ चुके हैं आसमान में, जो कि बस बरसने को ही हैं।
और ऐसा लग रहा है बिल्कुल हाथ ऊपर करके हम इन्हें छू ही लेंगे, इतना नज़दीक लग रही हैं। तो ये यहाँ का मौसम है। और अब हम चलते हैं ऊपर मंदिर की ओर। और जैसे ही आप मंदिर के लिए चलना शुरू करेंगे तो आपको काफ़ी ऊंचाई तक, जय माता की, काफ़ी ऊंचाई तक आपको सीढ़ियाँ नज़र आएंगी। तो इन सीढ़ियों से चढ़ के फिर आप मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाएंगे। इस समय बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और ठंड भी काफ़ी हो चुकी है। और यहाँ का जो टेम्परेचर जो रहता है एवरेज अगर बोला जाए थ्रू आउट द ईयर, तो मिनिमम 2 डिग्री और मैक्सिमम 29 डिग्री तक यहाँ टेम्परेचर चलता रहता है। और ये लीजिए, अब हम आ चुके हैं मंदिर के बिल्कुल सामने। और ये है मुख्य मंदिर, माँ भगाइनी देवी का मंदिर, जय माता की। और इस मंदिर का अब हम अंदर तो प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन इस मंदिर की बहुत महत्ता है। और ख़ासकर जो स्थानीय लोग, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, वो इस मंदिर के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा है। इवन अगर यहाँ के स्थानीय लोगों में कोई झगड़ा हो जाता है ज़मीन विवाद को लेकर या किसी भी प्रकार का झगड़ा, तो वो यहाँ पर आते हैं कोर्ट कचहरी में जाने की बजाय। और फिर अपने झगड़े को लेकर जो यहाँ मंदिर के मुख्य पुजारी है, जब उनमें देवी का प्रवेश होता है, देवी की जब सवारी आती है, तो उस मंदिर के पुजारी से ये अपनी व्यथा कहते हैं। फिर जो पुजारी जो भी आदेश देते हैं दोनों पक्षों को, उस आदेश को या उस फैसले को सामने वाला जो फरियादी है उसको सिर माथे पर रखकर मानने को तैयार हो जाता है। क्योंकि यहाँ की देवी न्याय की देवी मानी जाती है और यहाँ का जो भी न्याय जिस पक्ष को भी दिया जाता है उसको वो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। और ये परिसर में आप विभिन्न मंदिर देख रहे हैं। और यदि बात करें ऊंचाई की, तो इस मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 8000 फीट है, यानी कि 2500 मीटर की इसकी ऊंचाई है लगभग। और सामने यदि आप देखेंगे तो चूड़धार के पहाड़ भी आपको यहाँ से नज़र आएंगे। एनीवे, अब हम आपको लेकर चलते हैं। यदि आप इस मंदिर में आते हैं और यहाँ यदि आप रुकना चाहें, रात्रि विश्राम करना चाहें, तो उसकी भी व्यवस्था है। इस कमरे में मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, तो मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। सिंपल रूम है, साधारण रूम है, क्योंकि ये कोई होटल नहीं है बल्कि एक धार्मिक स्थल है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर सारी व्यवस्था है। ये इस प्रकार का वॉशरूम है और गर्म पानी की सुविधा है। और इवन आपके टैप्स में भी निरंतर गर्म पानी आता रहता है, तो उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और कपड़े वगैरह रखने के लिए यहाँ पर ये आप अलमारी में अपने कपड़े रख सकते हैं। और ये आपका रूम है। और इस रूम का जो किराया है, एक्चुअली वो एक प्रकार का योगदान ही है कि 600 रुपीज़ आपको पर डे यहाँ पर पे करने हैं, जिसमें आप यहाँ पर भोजन भी कर सकते हैं दोनों तीनों टाइम का। तो लंगर के रूप में आप भोजन भी कर सकते हैं और विश्राम भी कर सकते हैं, जिसका आपको 600 रुपीज़ पे करना है। और ये आपके रूम से बाहर यदि आप अपने रूम में जाएंगे अपनी पर्सनल बालकनी में, तो यहाँ से आप आनंद विभोर हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और इस स्थान की खूबसूरती ये है कि जब आप अपनी बालकनी में आराम से चेयर पर बैठकर चाय पीते हुए इन दृश्यों को देखेंगे, तो विभिन्न प्रकार के पंछी आपके सामने से गुजरते रहेंगे। और इन पहाड़ों का परिदृश्य भी निरंतर बदलता रहता है। कभी धूप आ जाती है, कभी छाँव आ जाती है। देखिए कितने सुंदर पंछी किस प्रकार आपके सामने घूम रहे हैं। और बादल कभी आ जाते हैं, कभी बादल चले जाते हैं। और यहाँ का सनसेट और सनराइज़, ये दोनों तो बहुत ही सुंदर सुबह सुबह या शाम के समय आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अपनी बालकनी से ही पूरे जैसे ब्रह्मांड के ही आप दर्शन करते रहेंगे और इन दृश्यों को देख देख कर आप आनंद विभोर होते रहेंगे। तो अगर बात करें अपने रूम से बैठ के दृश्यों का आनंद लेने की, तो इससे सुंदर आपको ये स्थान कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इट्स वेरी
वेरी वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड डिवाइन प्लेस। इस समय सूर्योदय होने को है। और ये यहाँ का लंगर हॉल है। यहाँ पर आप बैठकर सादगी के साथ दाल चावल प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, और जब चाय का टाइम हो चाय भी ले सकते हैं और दाल रोटी भी खा सकते हैं। तो ये स्थान पर आकर आप प्रसाद रूप में भोजन भी कर सकते हैं। तो आज अगली सुबह हो चुकी है। अब हम अपनी वापसी की यात्रा शुरू करेंगे। और आज हम हरिपुर धार से पहले जाएंगे वापसी में रेणुका जी, और रेणुका जी से फिर स्तौन होते हुए हम पोंटा साहिब तक अपनी यात्रा कंप्लीट करेंगे। हम आए तो थे दूसरी साइड से, यानी कि नाहन से नौराधार और बड़ू साहब होते हुए राजगढ़ होते हुए, लेकिन अब हम वापस जाएंगे रेणुका जी की तरफ से पोंटा साहिब तक। तो इस रूट से यदि हम कैलकुलेट करें कि हमें रेणुका जी कितने किलोमीटर पड़ेगा, तो 53 किलोमीटर हमें हरिपुर धार से रेणुका जी, 88 किलोमीटर नाहन और 107 किलोमीटर हमें पोंटा साहिब पड़ेगा। ये हम 3-4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं हरिपुर धार से, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये हेलीपैड। ये काफ़ी पॉपुलर प्लेस है क्योंकि यहाँ से आपको दूर तक की बर्फीली चोटियाँ भी नज़र आती हैं, स्नो पीक्ड माउंटेन्स, और साथ ही यहाँ से आपको 360 का व्यू, यानी कि आप चारों ओर यदि नज़र घुमाएंगे तो आपको दूर तक के पहाड़ नज़र आएंगे। और ये खुला प्लेस है, हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर वगैरह उतरते हैं। और ये देखिए चलते चलते हमें क्या देखने को मिला है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हरिपुर धार में दिसंबर जनवरी फरवरी के महीनों में स्नोफॉल हो सकता है, और अक्सर होता ही है। तो अभी फरवरी का लास्ट मंथ चल रहा है 2025 का, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी बर्फ़ बची हुई देखने को मिली है। अभी ये कुछ दिन पहले यहाँ पर बर्फ़ गिरी होगी, लेकिन अब लगभग पिघल चुकी है, लेकिन कुछ उसके अंश अभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप इनको देख के काम चला लीजिए। और आप भी यदि कभी आएँ, और तो हो सकता है आपको भी, ये तो खैर थोड़ी सी है, लेकिन अच्छा लाइव स्नोफॉल आपको देखने को यहाँ पर कभी भी देखने को मिल सकता है दिसंबर जनवरी या फरवरी के महीने में। अभी जिस रोड पर हम ट्रैवल कर रहे हैं ये नाहन हरिपुर धार रोड कहलाती है, और ये रास्ते में अंधेरी विलेज है जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं। और इस रोड से यदि आप दिल्ली से आते हैं तो आपको ये दूरी हरिपुर धार तक की लगभग 334 किलोमीटर पड़ेगी, लेकिन यदि आप चंडीगढ़ से आते हैं तो आपको ये दूरी 171 किलोमीटर पड़ेगी। और यदि आप बाई बस आना चाहें तो दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब से हरिपुर धार के लिए डायरेक्ट बसें चलती हैं, और जिनका किराया एवरेज 200-300 रुपये के लगभग आपको पड़ेगा। तो आप बाई बस भी आ सकती हैं। रास्ते में आपको कई प्रकार के विलेज आएंगे, जैसे अंधेरी, संगड़ा वगैरह। तो इन सब को क्रॉस करने के बाद फिर फाइनली आप रेणुका जी पहुंच जाएंगे। और रेणुका जी अब हम एक्चुअली पहुंचने ही वाले हैं, तो वहाँ से फिर हम निकलेंगे पोंटा साहिब के लिए। तो ये लीजिए रेणुका जी का प्रवेश द्वार आ चुका है। अब यहाँ से हमें चलना है अपने अगले स्टेशन के लिए। और अब हम एंटर कर चुके हैं स्तौन पोंटा रोड पर। रेणुका जी को हमने बाईपास कर दिया है, और रेणुका जी में बहुत कुछ है देखने को। वहाँ पर सुंदर झील है और बहुत कुछ है जो हमने ऑलरेडी दूसरे वीडियोस में अपने दिखा रखा है। इसलिए हम डायरेक्ट अभी जा रहे हैं सीधा पोंटा साहिब की ओर। और रेणुका जी से भी कई लोग जब जाना होता है हरिपुर धार से जब नीचे आते हैं
तो रेणुका जी से नाहन जाते हैं और नाहन से फिर आगे अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। लेकिन आपके पास रेणुका जी से एक दूसरा ऑप्शन भी है जहाँ पर अब हम जा रहे हैं, और ये रोड आपको ले जाएगी रेणुका जी से पहले स्तौन, और स्तौन से फिर आप पहुँच जाएंगे पांवटा साहिब। फिर पांवटा साहिब से आप अपने गंतव्य में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो अब आप ये वाला ट्रैक भी देख लीजिए, रूट देख लीजिए, क्योंकि इस रूट पर भी बहुत शांति है और व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन इस रोड पर एक थोड़ी कमी है कि इस रोड की जो रोड है वो थोड़ी बीच बीच में काफ़ी कच्ची है। तो रोड बहुत अच्छी नहीं है हालत इसकी, लेकिन व्यू अच्छे हैं। तो आप चाहें तो जब हरिपुर धार से वापस आएँ और रेणुका जी से जब वापस जाना चाहें तो आप इस ट्रैक से भी जा सकते हैं। लेकिन ख्याल रखना है कि अगर आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से आ रहे हैं, पर्सनल व्हीकल से, तो आपको रोड थोड़ी सी कच्ची मिलने वाली है। और रेणुका जी से जब आप 10-12 किलोमीटर आगे आएंगे तो आपको ये वाटरफॉल बीच में नज़र आएगा। बहुत सुंदर है, लेकिन क्योंकि अभी पानी की कमी है, ये सीज़न नहीं है वाटरफॉल्स का। लेकिन जब मानसून का टाइम होता है और खूब बारिश होती है तो ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। एनीवे, और जब आप वाटरफॉल को देखते हुए आगे चलेंगे तो आपको इस प्रकार का परिदृश्य भी नज़र आएगा। दूर तक एक प्रकार की ये घाटी है और बहुत खुला आपको परिदृश्य नज़र आएगा। बीच बीच में छोटे छोटे गांव बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। जब आप आएंगे तो आपकी आंखों को सुकून मिलेगा इनको देखकर। और अब हम आ चुके हैं यहाँ पर स्तौन में। स्तौन में ये एक इंडस्ट्री है जो अपने ये ट्रॉली से अपने लोड को लेके जाती है इधर से उधर। और स्तौन आने के बाद यहाँ से अब आपके पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं एक्चुअली। और यहाँ से एक रोड जाएगा पांवटा साहिब और एक रोड यहाँ से शिलाई भी चला जाता है। तो हमें क्योंकि अभी जाना है पांवटा साहिब, तो हम राइट साइड टर्न करके अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ जाएंगे। बस यहाँ से अब कुछ दूरी बाद पांवटा साहिब आ जाएगा, और पांवटा साहिब से भी लगभग 7-8 किलोमीटर हम पहले ही रुक जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक शुरू हो जाता है। अब ये मेन हाईवे पे हम आ चुके हैं और इसी के साथ हम अपना वीडियो भी क्लोज़ कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपने वीडियो को अंत तक देखा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।